हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक दो ज़रूरी बातें, जो भी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। ये हमारा कोर्स कंप्लीट है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट हो चुका है। ऑन गोइंग जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है वो चल रही है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर। ठीक है, सो आज हम बेसिकली यूनिट 5 शुरू करने वाले हैं। अपनी 4 तक कंप्लीट हो चुका है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है पहले वो देख लें एक बारी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जो भी आपकी अपडेट होती है वो यहाँ कर दी जाती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ लाइक कर दिया करो, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है ना। शेयर कर देना अपने सभी स्टूडेंट्स को, डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी। सो आई नो कि अब एग्जाम बिल्कुल पास है, सो आप सब वरीड होंगे। सो इसको जरूर शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को। इसके अलावा सब्सक्राइब का टारगेट है 5000 का, इसको पूरा करा दो फटाफट से। ठीक है, शुरू करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसका जो हमारा 5th चैप्टर है, मतलब बेसिकली 5th यूनिट, वो क्या है? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। बेसिकली हम धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानेंगे। सो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको ना फिक्स डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो आप थ्योरी में, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज करते हो, बट इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो सेक्युलरिज्म क्या है? बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है ना, मतलब जिसको आप फॉलो कर रहे हो। ये एक ऐसा विश्वास है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और इसमें क्या है? बेसिकली ये रिजेक्ट करते हैं रिलीजन के नोशन को भी। ठीक है, और इसके अलावा ये कोशिश करते हैं कि ये सेपरेट करें रिलीजन को, किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ। मतलब कोशिश ये की जाती है रिलीजन और पॉलिटिक्स, मतलब धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। ठीक है, और स्टेट को बाइफरकेट करते हैं कि स्टेट का कोई रोल नहीं होता किसमें? धर्म के मामले में। ठीक है, सो इनका जो एम है वो क्या है? टू क्रिएटिंग अ सोशल सिस्टम विच अकोमोडेट्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन दैट दे लिव पीसफुली। मतलब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाना, एक ऐसा सोशल सिस्टम क्रिएट करना जहां पर हर धर्म के लोग आराम से पीसफुली रह सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करोगे तो हम देखेंगे किस तरीके से इंडिया में हम स्टेट और रिलीजन को बिल्कुल अलग अलग स्फेयर में लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखोगे किस तरीके से जो पॉलिटिकल लाइफ है एक सिटीजन की, वो इम्पैक्ट होती है इससे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जो सेक्युलरिज्म है, देखो इंडिया का अलग कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न का अलग कॉन्सेप्ट है। और ये बात तो हम सब समझते हैं ना, जब इंडिया के सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप इंडिया में कोई भी चीज की स्टडी करते हो, अपन हमेशा क्या करते हैं? वेस्टर्न के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, सो सेम वही है कि जो वेस्टर्न का नोशन है सेक्युलरिज्म का, उससे इंडिया का काफी अलग है नोशन। ठीक है, ये वाली बात सही है कि जो वेस्ट है वो सेपरेट करता है रिलीजन को फ्रॉम स्टेट से। मतलब वेस्ट में भी यही होता है कि जो आपका धर्म है उसको स्टेट से अलग किया जाता है, और इंडिया में भी सेम यही बात है ना कि अपन कहीं कहीं चीजों में, मतलब कुछ कुछ आप आगे आगे का कंडीशन देखोगे जहां पर स्टेट बहुत मुश्किल से इंटरफेयर कर रहा है। अदरवाइज कभी स्टेट अपने मुंह से नहीं कहता कि हाँ पर्टिकुलर मेरा ये रिलीजन है। ठीक है, हालांकि आइडियोलॉजी कोई भी लीडर कुछ भी फॉलो कर रहा हो, बट अपने मुंह से कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे स्टेट का ये धर्म है। समझ रहे हो? सो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा वेस्टर्न डेमोक्रेसी में अगर आप देखोगे, सो कोर प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात सही है कि वहां पर जो स्टेट की अथॉरिटी क्या है? रूल करने की है। ठीक है, और स्टेट एक्सेप्ट करता है सारे इंडिविजुअल्स को, जो भी आपने राइट दिए हैं, जो भी जितने भी रिलीजन वाले लोग हैं सबको, कि हाँ भाई आप अपने धर्म के हिसाब से आप क्या करोगे? हर इंडिविजुअल को वैल्यू दे रहे हो कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी चीजें आपको फॉलो करनी है आप शांति से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का वो बेसिकली कर क्या रहा है? वो सेपरेट कर रहा है किसको? रिलीजन को स्टेट से। सो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। और जब आप रिलीजन को स्टेट से सेपरेट कर रहे हो तो आप प्रमोट कर रहे हो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को, कंसाइंस एंड एक्सप्रेशन की। भाई जो भी व्यक्ति है, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो पर्सन है वो अपना विवेक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, देखो वहां पर भी फ्री एक्सरसाइज कुछ कुछ उनको क्लॉजेज में अवेलेबल है। आप वेस्टर्न मॉडल देखोगे सेक्युलरिज्म का, वो भी स्ट्रिक्टली कहते हैं कि भैया हमें अपने रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल सेपरेट रखना है, अलग अलग रखना है। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। स्टेट को एक्सपेक्ट किया जाता है, स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन न्यूट्रल, मतलब स्टेट हमेशा न्यूट्रल रहेगा। मतलब कोई भी रिलीजियस मैटर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्टेट को तटस्थ रहने की बात की जाती है। तटस्थ बोलते हैं न्यूट्रल को, हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब है सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, देखो जो ये वर्ड है ना सेक्युलरिज्म, ये आपका ना प्रेम्बल में स्टार्टिंग में ऐड नहीं था। ठीक है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी इस टर्म को उस टाइम पे यूज नहीं किया था, बट इसको बाद में ऐड किया गया। तो कब किया गया ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, और 1976 में इसको ऐड किया गया।
सो इसको ऐड किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब, और इसका मतलब क्या था, वही ना कि आप सारे के सारे जो रिलीजन है सबको इक्वली रिस्पेक्ट दोगे। नेक्स्ट है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, देखो उनका भी यही विजन था, उनका भी यही एम था कि हमें क्या करना है, सिक्योर करना है अपने सिटीजन्स के लिए जस्टिस को, इक्वालिटी को, लिबर्टी को, कि सबको इक्वली सब कुछ मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी देखोगे कि हमारे जो 3 मेन चीजें हैं, जैसे आपने ये वाली चीज तो देखी ही, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को ऐड किया, फेटर्निटी है वो भी एक बेसिक एम है, ठीक है। इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात हो रही है कि अपने नेशन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो ऐड की गई। और इसके अलावा आप देखोगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है रिलीजियस हार्मनी को, है ना, कि आप जो भी रिलीजन फॉलो कर रहे हो बहुत हार्मनी के साथ फॉलो करोगे, ठीक है। प्रमोशन कर सकते हो आप अपनी फेटर्निटी का, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है। सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस, बट एक ही शर्त पे कि शांति से, मतलब ऐसा नहीं कि वायलेशन करोगे या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ऐसे ही आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ आर्टिकल दे रखे हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि हाँ भाई इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है फॉलो अप होता है। जैसे आर्टिकल 25 देखोगे, है ना, यहाँ आप इसको देखो, आपको इसमें पता चलेगा कि हाँ भाई आपको अपने किसके अनुसार, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कंसाइंस के हिसाब से आप फ्री प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, प्रोपेगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। ऐसे ही आर्टिकल 26 है, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि हाँ किस तरीके से आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज करते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 27 है, इसमें आपको पता है कि हाँ भाई फ्रीडम है कि आप टैक्सेस वगैरह को प्रमोट कर सकते हो, बट हाँ किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि नहीं आपको देना ही देना है ना। ऐसे आर्टिकल 28 है, जिसमें आप ये देखते हो कि रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। इंडियन सेक्युलरिज्म, इसके की फीचर्स अगर आप देखोगे, सो आपको ये पता है कि जो मतलब कहीं ना कहीं आप देख लेते हो इसको कि चलो इसको एज अ वेरिएंट मान भी लेते हैं वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का, बट वही है कि ब्लाइंडली इसको फॉलो अप नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे सोशल एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग है। सो जो ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो ये वेस्टर्न आइडिया था, नो डाउट, ठीक है, वहां पर वही था कि वो सेपरेट करते हैं पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ, बट इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो काफी बियॉन्ड जाता है इससे भी, ठीक है। हमारे यहाँ पर वही है कि हम आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं रिलीजियस ग्राउंड पे, है ना, हमारे यहाँ हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं, कुछ की फीचर्स हैं आपके किसके, इंडियन सेक्युलरिज्म के, है ना। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हर आपने अपने सिटीजन को क्या कर रखा है, फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने मतलब अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप फ्री हो, आप चूज कर सकते हो अपना कोई भी रिलीजन, आपका जो भी फेथ है उसको, ठीक है। इसके अलावा स्टेट आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रिलीजन के आधार पे कि आप पर्टिकुलर इस रिलीजन से बिलोंग करते हो इसलिए आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। स्टेट कभी भी क्या नहीं करेगा, कम्युनल इलेक्ट्रेट्स नहीं बनाएगा, ठीक है, कि आपको मतलब धर्म के नाम पर अगर आपको राजनीति में वो करना या फिर उसके नाम पर रिप्रेजेंटेटिव्स देना ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजियस अफेयर, है ना, मतलब स्टेट क्या कर सकता है, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कर सकता है अगर वो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है तो, जहां जरूरत है वहां, ठीक है। स्टेट राइट देता है कि भाई जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह को अपनी चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और नेक्स्ट में आप देखोगे कि जो स्टेट अपने आप मेंटेन कर रहा है जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब आपके जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पर आपके साथ किसी भी आधार पर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। हालांकि प्राइवेट में भी नहीं होता है, बट ये गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए उन्होंने ऐसे अलग से लिखा है, ठीक है। स्कूल्स जो भी गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, वहां पर किसी भी तरीके के किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि नहीं ये धर्म के आधार पर है आपको फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे 1976 का जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 42nd वाला, है ना, वहां पर यही वाली बात हुई थी ना कि आपको प्रिजर्व करना है अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को। नेक्स्ट आप देखोगे इंडिया की जो सोसाइटी है भाई हम सबको पता है बहुत ज्यादा डाइवर्स है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया का सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर देखो हमने एक्सेप्टेंस दे रखी है बहुत सारी कम्युनिटीज को, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे काट छाट देते हो, नहीं, सबको एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है। मल्टी कल्चरलिज्म यहाँ फॉलो होता है। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो मल्टी कल्चरल है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट धर्म, डिफरेंट कास्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, प्लूरलिस्टिक है, और ये सारी की सारी चीजें आपको लेके जाती हैं वे बियॉन्ड लिबरल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर इंडिविजुअल का आप ध्यान रख रहे हो, तभी तो आप सारे धर्म को, सब चीजों को क्या दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। इसके अलावा देयरफॉर इंडियन सेक्युलरिज्म इज नथिंग लाइक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड डज नॉट हैव अ क्लियर सेपरेशन ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स। तभी कहा है कि ना इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जैसा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न में क्या है बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ पर एकदम क्लियर सेपरेशन नहीं है, मतलब ऐसा आपको कोई एग्जैक्ट वॉल नहीं दिखाई देगी, बट स्टिल यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है, मतलब कहने को कोई दीवार नहीं है बट फिर भी एक मार्जिन है, फिर भी एक लाइन है रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में, ठीक है। राजीव भार्गव आपके थिंकर हैं जो एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, आप इसको जरूर लिख के आना अपने आंसर में क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें पता चलता है कि हाँ मतलब एक एग्जांपल है इंडिया का कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो कोई क्रिएट मतलब कोई दीवार नहीं खड़ी है ऐसे बीच में, ठीक है, बट स्टिल क्या है यहाँ पर एक सेपरेशन है किसके किसके बीच में, स्टेट और रिलीजन के बीच में। नेक्स्ट आप ये देखोगे इट डज नॉट से
दैट देयर आर नो बाउंड्रीज, है ना, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, बट दीज बाउंड्रीज आर एसेंशियली पोरस, मतलब ये वो वाली चीजें हैं कि दिखाने को कोई बाउंड्री नहीं है बट स्टिल बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्टेट का जो इंटरवेन है रिलीजियस मैटर में बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, जहां जरूरत है वहां। इसके अलावा आप देखोगे ग्रांट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, है ना, जो भी अनुदान दिया जाता है, ठीक है। सो आप क्या करते हो, मतलब ये कि भाई अगर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, बट स्टेट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे मान लो कोई टेम्पल में एंट्री की बात हो रही है, अनटचेबिलिटी के केसेस हैं, वहां पर स्टेट इंटरफेयर करेगा ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है जो इंडिया के स्टेट हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करते किसी भी रिलीजन को, मतलब इंडिया का स्टेट कभी ये नहीं कह सकता मैं पर्टिकुलर इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप सारे के सारे धर्म को एक्टिवली क्या करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझोगे सेक्युलरिज्म की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म संभव, ठीक है। सर्वधर्म जो संभव है, वैसे तो देखा जाए ये हिंदू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट है क्या इसमें कि आप क्या करते हो कि जितने भी आपके जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, इनका एक बिलीव है सर्वधर्म संभव का, क्या कि जितने भी रिलीजन है आपके, हर कोई भले ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, चाहे सबके अलग अलग पाथ है, पर पहुंचना कहाँ है, सबको एक ही जगह पर, इक्वल डेस्टिनेशन है, मतलब सबकी मंजिल एक ही है पहुंचने वाली, ठीक है। सो वो ये कि वेल नोन सोशल रिफॉर्मर्स हैं आपके, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो इम्प्रेस्ड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जैसे रामाकृष्णा, विवेकानंद, गांधी, इन्होंने काफी इम्प्रेस्ड किया इसको कि हाँ ये बात सही है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, धर्म भले ही अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पर सबका मतलब सबको एक ही जगह पहुंचना है, ठीक है। इसके अलावा ये बात भी सही है कि आपका जो मतलब एक होता है ना सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन, वो मतलब एग्जैक्टली उस तरीके से फॉलो अप नहीं होता, बट स्टिल यहाँ पर ये क्या करते हैं, सारे के सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे स्यूडो सेक्युलरिज्म। स्यूडो मतलब क्या होता है ना कि जो नाम के लिए होता है, दिखावे के लिए, है ना। सो जो टर्म है स्यूडो सेक्युलरिज्म वो यूज होती है डिस्क्राइब करने के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए कि जो क्लेम करता है कि भाई साहब मैं सेक्युलरिज्म मैं सेक्युलर हूँ, मतलब मैं सेक्युलरिज्म की भावना को या फिर जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। बट डिस्प्ले होने से क्या होता है कि पर अगर आप उससे बात करोगे, रियलिटी में जानोगे उसके बारे में, तो पता चलेगा कि नहीं यार वो कहने को है सेक्युलर कि हाँ भैया मेरे लिए तो सारे धर्म बराबर है, बट स्टिल अगर आप उससे ज्यादा बात करोगे, आप उसको जानोगे, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये तो बायस्ड है, मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसके मन में थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होगा, ठीक है। सो ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हो सकता है, ठीक है, चाहे अनजाने में हो चाहे जानबूझ कर हो, बट स्यूडो का मतलब यही है कि आप अंदर से कुछ हो ऊपर से कुछ हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद वेग डेफिनेशन, ये बात सही है कि देखो इनकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो काफी मतलब लैक है इनकी क्लियरिटी पर कि जो डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म की वो बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं देती। ये बात भी सही है कि एसेंशियली काफी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये बात सही है कि यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, मतलब बहुत सारी ट्रबल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसको अंडरस्टैंड करने में कि क्या रियल में सेक्युलर है, एक्चुअली क्या कम्युनल है। सो वो थोड़ी सी डिबेट चलती रहती है। पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन यूज करती है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जिसको जो लगता है वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के डेफिनेशन पेश कर देता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस है सेक्युलरिज्म की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया में जिसको सक्सेसफुली एसेंशियली रिड्यूस किया गया, किस पॉइंट के साथ कि हाँ आप क्या करोगे, मतलब आप बिलीव तो करो सारी चीजों में, बट ये वही कि वो कहता है ना इंडियन सेक्युलरिज्म इज एंटी हिंदू एंड इज प्रो मुस्लिम, है ना। मतलब ऐसे कभी कभी कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि भाई ये हिंदू विरोधी है और मुस्लिम समर्थक है, ठीक है, जबकि ऐसा कोई पॉइंट व्यू है नहीं, मतलब ये सबको इक्वल मानने की बात कर रहे हैं। डिबेट्स आप देखोगे सेक्युलरिज्म पे पॉलिटिकल थ्योरी में, सो आपके कुछ कुछ नेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उपाध्याय, है ना, और रॉबिन्सन, ठीक है। इन्होंने रिविजिट किया था कम्युनलिज्म को, फंडामेंटलिज्म को इंडिया में, ठीक है। और इन्होंने फिर बेसिकली 4 चीजों के ऊपर लिखा, मतलब इन्होंने डिबेट्स में 4 मेन अपने डिस्कोर्स में एलिमेंट्स डाले। एक तो क्या क्लासिकल, एक है सॉफ्ट हिंदू स्टेट, एक है हार्ड हिंदू पोजीशन, ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन, मतलब एक वो कि जो धर्म से और किससे आपका मतलब जो धर्मनिरपेक्षता है उससे परे जाने की बात करता है, ठीक है। सो क्लासिकल की अगर आप बात करोगे तो वही वो किस टर्म में देखते हैं, मॉडर्निटी के टर्म में, है ना, कि इंडिविजुअल जो इमर्ज्ड हुआ है टू बी सेक्युलराइज्ड, है ना, मतलब एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष होने के लिए जो व्यक्ति उभरे हैं उनकी बात हो रही है। नेहरू का विजन भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म पे ही था, तो वो ये ब्रांच कवर करती, कौन सी, क्लासिकल वाली, ठीक है। आप ये देखोगे कुछ थिंकर हैं जैसे मदन, है ना, वो फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं सेक्युलरिज्म की, ठीक है। वो बताते हैं कि किस तरीके से जो अटैचमेंट है रिलीजन आइडेंटिटीज की, है ना, मतलब ये पब्लिक स्फेयर में किस तरीके से एक्नॉलेज करती है। जो मदन है, मतलब मदन के अकॉर्डिंग उपाध्याय लिखते हैं मदन के ऊपर ही कि भाई मदन असर्ट करते हैं कि सेक्युलरिज्म एक सोशल मिथ है, मतलब मदन दावा कर रहे हैं, जो मदन आपके थिंकर हैं वो क्या कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक मिथ है, ठीक है। सो मदन आर्ग्यू कर रहे हैं, वो क्यों ऐसी वाली बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का सेक्युलर स्टेट है वो सर्वाइव तो करता नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ कोई बिकॉज द रिकॉग्निशन ऑफ सेक्युलरिज्म एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यू इज लिमिटेड, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कहने को राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर जो सेक्युलरिज्म है धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, सामाजिक और राजनीतिक, है ना, इन दोनों ही मान्यताओं में बड़ी सीमित है। अब जब इनके मूल्य बड़े सीमित हो जाते हैं तो सच में जो मेन जो परिस्थिति इनकी जो पोजीशन है अगर उसको समझा जाए, सो ये तो एक तरीके से सॉफ्ट हिंदू पोजीशन हो गई ना, ठीक है। इसके अलावा
आप हार्ड हिंदू अगर पोजीशन को इंक्लूड करोगे तो इनका जो विजन है वो अलग प्रॉब्लमेटाइज है, मतलब अलग से आपको प्रॉब्लम नजर आती है सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो जो नंदी है, नंदी करके भी एक आपके थिंकर है जो कहते हैं सेक्युलरिज्म इज डेड, वो कहते हैं सेक्युलरिज्म मर ही चुका है, ठीक है। सो ये वाली बात भी है। तो ये एसेंशियली है कि इस चीज को रेफर किया जाता है कि जो फिलोसफी ऑफ सेक्युलरिज्म है या फिर जो गैप है वो एग्जिस्ट करता है थ्योरी में और प्रैक्टिस में, कि थ्योरी में कुछ और बात है, प्रैक्टिस करने चलोगे तो कुछ और बात नजर आएगी, ठीक है। अब देखो, जब हम बात करते हैं सेक्युलर आइडेंटिटीज की, है ना, तो ये वाली बात सही है कि यहाँ पर सारे धर्म को आप इक्वली वैल्यू देते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सर्वधर्म संभव, जिसको हम फॉलो अप करते आ रहे हैं। और इसको यही देखा जाता है कि यहाँ पर जो सेक्युलराइजेशन है ना, विदाउट विथ सेक्युलरिज्म इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अब एक बात बताओ, सेक्युलराइजेशन को अगर आपको समझना है तो सेक्युलरिज्म को ही नहीं समझोगे तो कैसे समझ पाओगे उसको, है ना। तो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता को कब समझोगे, जब आप धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को समझ रहे हो, ठीक है। जो उपाध्याय हैं, जो थिंकर हैं, वो इस बात को लिखते हैं, वो चैलेंज करते हैं, एक्चुअलाइजिंग इज थ्रू कंक्रीट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मेजर इज एन इनॉर्मस टास्क। वो क्या कह रहे हैं कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक जो उपाय हैं, इनके माध्यम से अगर आप कोई काम करते हो तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है इन चीज को चैलेंज करना, ठीक है। एक आपके थिंकर है आशीष नंदी, है ना, और पार्था चैटर्जी, ठीक है, टी.एन. मदन, ये भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म देते हैं हिंदू नेशनलिज्म का, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं कि जो सेक्युलरिज्म इंडिया में है ना, वो किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि थ्योरी में वो कुछ और है और प्रैक्टिस में कुछ और है। पार्थ चैटर्जी और टी.एन. मदन वो मतलब वो बात करते हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के बारे में, साथ साथ वो क्रिटिसाइज भी करते हैं किस आइडियोलॉजी की, जब वो ये कहते हैं कि जो पॉजिटिवली सेक्युलर स्टेट है, इंडिया हैज बिन ब्रॉट टू अ पोटेंशियली डिजास्ट्रस पॉलिटिकल इम्पासेस। कहने का मतलब क्या है कि वो इस बात की जो आलोचना कर ही रहे हैं धर्म पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि एक जब आप पॉजिटिव सेक्युलर स्टेट बनाने की बात करते हो ना, सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करते हो, तो कहीं ना ये डिजास्ट्रस ही है, ये विनाशकारी ही है भारत की राजनीति के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो पॉजिटिविज्म है वो इसको अलग कैंपेनिंग की नजर से देखते हैं, जैसे हिंदू राइट्स हैं, इनको अलग से मतलब अभियान के रूप में देखा जाता है। चैटर्जी क्वेश्चन करते हैं इसी चीज को, है ना, मॉडर्निस्ट मिशन ऑफ सेक्युलराइजेशन को। वो ये कहते हैं कि जो आधुनिकतावादी मिशन है ना, वो उसके ऊपर कि किस तरीके से ये मॉडर्निस्ट मिशन है सेक्युलराइजेशन का, वो इसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बात सही है कि ये मिशन है जो वो इंक्लूड करता है दो तरीके के प्रोजेक्ट को। एक तो क्या, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, कि आपको सेपरेट करना है पॉलिटिक्स को अलग और रिलीजन को अलग, ठीक है। दूसरा क्या है, ये रिफॉर्मिस्ट की बात करते हैं, इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द स्फीयर ऑफ सोशो रिलीजियस ऑफ मोस्टली हिंदू पॉलिटिक्स। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, जो धर्म का पृथकीकरण करोगे, मतलब ज्यादातर जो हिंदू राजनीति के आपके जो सुधारक है ना, आप उनको थोड़ा सा सेपरेट करोगे ताकि चीजें सही से दिखे, मतलब ऐसा ना हो ओवरलैप होके प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। चैटर्जी देखते हैं कि ये जो इंटरवेंशन है ये कहीं ना वायलेशन है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से तो ये कह रहे हो कि भाई सेक्युलरिज्म में किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है स्टेट का, ठीक है। एक तरीके से आप इनका इंटरवेंशन करा भी रहे हो जहां जरूरत है, तो ये तो वायलेंस हो गया ना। तो इसकी बात हो गई। सेक्युलर स्टेट जो है इंडिया का, वो कहते हैं कि पोटेंशियली डेंजरस है नेचर में, मतलब काफी, मतलब उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है काफी खतरनाक दिखाई देती है। जो प्रैक्टिस है किसकी, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, वो काफी कहते हैं कि कहने को नाम में पॉजिटिव है बट देखा जाए तो जिसकी प्रैक्टिस है वो काफी डेंजरस साबित हो सकती है, ठीक है। चैटर्जी ऐसा कहते हैं, इंडिया नीड टू टॉलरेशन ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंसेस। मतलब चैटर्जी क्या कह रहे हैं कि इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है धार्मिक, सांस्कृतिक, ठीक है, और जातीय मतभेदों को सहन करने की, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ही तो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और इस सेंस में अगर देखोगे तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो प्रमोट कर रहा है ना रिलीजियस कम्युनलिज्म को, रिलीजियस इनटॉलरेंस को, तभी तो मतलब धार्मिक सांप्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता, ये सारी की सारी चीजें मतलब बढ़ावा दी जाता है इसको, है ना। जो आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिक्स ऑफ इंटरवेंशन का, सेक्युलराइजेशन मेड बाय चैटर्जी इज ऑल्सो एग्रीड बाय नंदी, ठीक है। और ये वाली बात भी सही है कि इसको क्या किया जाता है कि नंदी के थ्रू, है ना, नंदी क्या करते हैं, इस बात से एग्री भी करते हैं कि जो इंटरवेंशन है सेक्युलराइजेशन का वो कहीं ना कहीं मेजर आर्गुमेंट पेश करता है। इसके अलावा आप एक चीज और इसमें देखेंगे कि और ये जो ऑल्टरनेटिव डिफरेंस है ना, ये क्रिएट होता है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में, और जो डिफरेंट और ऑल्टरनेटिव्स हैं। नंदी नंदी देते हैं एक कॉन्सेप्ट एंटी सेक्युलर मैनिफेस्टो, है ना, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से आप रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देते हो, और ये नॉन मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें देखते हो कि जो आपका बेसिकली जो आइडिया है ना थियोलॉजी ऑफ टॉलरेंस इन एवरी फेथ, कि मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं हर धर्म में आप क्या करोगे, मतलब सिंबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करोगे और एक वैल्यू बना के रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंदी ये भी कहते हैं कि वो इस बात पर पहुंचते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव है ना, ऑल्टरनेटिव जैसे आप डिस्कस करते हो प्रॉब्लम्स को इंडियन सेक्युलरिज्म के साथ, जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बात आती है स्टेट को सेपरेट करने की रिलीजन के साथ, है ना, सो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इम्पोज किया जाता है। और ही कॉल इट, क्या बोलते हैं वो, उसको वेस्टर्न पैकेज ऑफ साइंटिफिक ग्रोथ, है ना, नेशन बिल्डिंग, नेशनल सिक्योरिटी,
डेवलपमेंट, वो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको जोड़ते हैं फिर, क्योंकि देखा जाए तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना जिसमें वो बिल्कुल सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, और अगर इंडिया में अगर आप इस चीज को डिस्कस करते हैं एज अ प्रॉब्लम, सो फिर कहीं ना कहीं एस्पेक्ट इन सारी चीजों से भी मतलब जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे नंदी क्या लिखते हैं कि टू एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म को, मतलब धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को अगर आपने स्वीकार कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि आपकी जो आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस है, मॉडर्निटी की जो आइडियोलॉजी है ना, मतलब जो जस्टिफिकेशन ऑफ डोमिनेशन है, मतलब आप कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आप वायलेंस का यूज करते हो इनको अचीव करने के लिए। ठीक है, और ये वो चीजें जिसको मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल वो वाला हिसाब है, जैसे एक कहते हैं ना नए अफीम के रूप में, जैसे एक तरीके का नशा है ये, है ना, कि जिसको आप फिर फॉलो अप करने के लिए, इस आइडियोलॉजी का ऐसा नशा है कि जिसको फॉलो अप करने के लिए कुछ भी करोगे। ठीक है, नंदी क्रिटिसाइज करते हैं नेहरूवियन सेक्युलरिज्म को, जो नेहरू का सेक्युलरिज्म का थॉट था, मतलब धर्मनिरपेक्षता का, उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली जो आपके नेहरू थे, है ना, वो क्या करते थे, मतलब उनका इम्पोज था ना वेस्टर्न रैशनल साइंटिफिक सेक्युलरिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। मतलब वो थोड़ा सा रैशनलिटी से, साइंटिफिक सेक्युलरिज्म से काफी इंस्पायर्ड थे, तो ही वांट कि हाँ भाई इसको इम्पोज किया जाए, जबकि नंदी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं एसेंशियली फेल्ड है अगर आप एलिमिनेट करते हो रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ, या फिर प्रमोट करते हो ग्रेट रिलीजियस टॉलरेंस को, है ना, तो ये ऐसी चीजें जो विफल हो जाती हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू टी.एन. मदन, वो क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म को अगर इस प्लेस पे रखते हैं तो वो पब्लिश करते हैं, मतलब अपने जर्नल में, जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज में उन्होंने रिलीजियसनेस की बात करी है। ठीक है, जहां उन्होंने कंट्रीब्यूशन की बात करी कि वो कह रहे हैं कि किस तरीके से मेयर पॉलिटिकल बिकरिंग और डूइंग सो बिकॉज दे हैव नो इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस इन सोशल लाइफ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कई कई चीजों में, मतलब कहते हैं ना कि वो पॉलिटिकली ये चीजें इतनी ज्यादा एकदम कट्टर हो जाती हैं कि कहा जाता है कि धर्म का कोई महत्व ही नहीं बचता, मतलब रिलीजन का सोशल लाइफ में कोई इंपैक्ट ही नहीं बचता, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं बचती। ठीक है, वो ये भी कहते हैं, वो गांधी के बारे में बताते हैं, जैसे गांधी एम्फेसाइज करते थे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में, वो कहते हैं कि कभी आप इनको सेपरेट ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेट, है ना, ये ओपन रहेंगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलीजियस हार्मनी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जो अंतर धार्मिक सद्भाव है वो आपस में एक दूसरे की समझ बढ़ाते रहेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको सेपरेट मतलब नहीं कर सकते। ये गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसके बारे में उन्होंने कहा। इसके अलावा आप देखोगे चैटर्जी जो व्यू देते हैं, है ना, वो जैसे ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये एक आगे बढ़ने का, है ना, आगे का रास्ता है कि किस तरीके से एक रिलेशनशिप को बिल्ड किया जा सकता है स्टेट के बीच में, रिलीजियस के बीच में, एथनिक और कल्चरल ग्रुप के बीच में, ताकि चीजें मेंटेन रहें। ठीक है, इसके अलावा अमर्त्य सेन है, वो डिफाइन करते हैं आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को, वो इसको और कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वे में मतलब कि वो और उसको 360 डिग्री से देखते हैं। प्लूरैलिटी ऑफ स्टेट की बात करते हैं। प्लूरैलिटी ऑफ स्टेट की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट प्रैक्टिस को फॉलो अप किया जाता है। तो जो ये प्रोजेक्ट है सेक्युलरिज्म का, है ना, अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि यहाँ कहीं ना रिकॉग्निशन मिलता है किसको, हेट्रोजेनिटी को, क्योंकि इंडिया में क्या है, हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी समझते हो, जहाँ पर डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, होमो मतलब होता है होमोजीनियस, मतलब जहाँ एक ही हो, जबकि हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी है, मतलब क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और फिर भी चीजें अच्छे से चलती हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लूरैलिटी ना, कि यहाँ पर हेट्रोजेनिटी है इंडिया में। सो ये जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म की, इंक्लूड करती है सिमेट्रिकल ट्रीटमेंट, कि भाई सबको सिमेट्रिकल ट्रीटमेंट मिले, मतलब सबको एक समान बिहेवियर हो, सारे धर्मों को आप इक्वली ट्रीट करो, किसी के साथ ऐसे मतलब कि किसी धर्म को कम, किसी धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू ना करो। ठीक है, सो ये सारी चीजें कि बहुत जरूरी है कि आप इसको क्या करो, बैलेंस्ड करके पॉलिटिकल ट्रीटमेंट मेंटेन करो। ठीक है, इसके अलावा ऐसे हैं आपके नीरा चंदोखे। ठीक है, उनका क्या मानना है कि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इसको एज अ पास्ट हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट में, जैसे आप इसमें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों को अगर देखोगे तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी रही कंक्लूजन की बात, तो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ये कहीं ना कहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और ये वाली बात सही है कि जो अभी आपने देखा नीरज चंदोके जो इस बात को लिखते हैं कि जो प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी है ना, हमारे यहाँ पर जो कोर पॉलिटिकल वैल्यू वो क्या है, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट्स, हम इनकी बात करते हैं, और इसके बिना ना आप इन सारी चीजों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, सो वो कह रहे हैं डज नॉट नीड टू बी फॉलोड, मतलब आप इसको वैसे फॉलो करने की जरूरत नहीं अगर आप ये सारी चीजें दे ही नहीं रहे हो, तो समझ रहे हो। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सिंपली क्या करोगे कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो भी प्रोविजन है, आप उसको फॉलो अप करोगे और सभी धर्मों को इक्वली मानोगे। सो बेसिकली ये आपकी छोटी यूनिट्स थी, मैंने आपको कोर क्रक्स दे दिया इसका। ठीक है, सो यूनिट 5 आपकी हो गई है ओवर। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी इसको सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोग भी अपने टाइम से नोट मेकिंग वगैरह करके प्रिपेयर कर लो। ठीक है, बाकी सॉरी फॉर डिले कि थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ऊपर नीचे चल रही है, और मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं टाइम पे चीजें दे दूं आप लोगों को करके, बट स्टिल आई होप कि आप भी थोड़ा समझेंगे। बाकी रिविजन करते चले, नोट मेकिंग करते चले साथ साथ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, बाय।